बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चाइना जो है ना छलांग मार कर के जो है मैदान में आ चुका है। कैसे मैदान में आया है? ट्रंप ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है और उस धमकी को चाइना ने हवा में उड़ा दिया है। चाइना ने उस धमकी को कैसे हवा में उड़ाया है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इम्कानात हैं कि आगे आने वाली जो जुमेरात है, कमिंग थर्सडे, उसको दोबारा अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे और ये भी इम्कानात हैं कि वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही बैठेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि मुज़ाकरात की रात ईरान और अमेरिका आखिर क्या डिस्कशन करते रहे और कौन सी ऐसी बातें थी जो होने वाली थी और नहीं हुई, और कौन सी ऐसी बातें थी जो हुई मगर नहीं होनी चाहिए थी। किन नुकात पर डेडलॉक हुआ और कौन सी बातें ना मानी गई और कैसे मनवाई जाएंगी, ये तमाम तर हकायक आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। ये वीडियो ना सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि आपको तमाम तर हकायक से आगाह किया जाए, बल्कि इसलिए बनाई जाती है कि तमाम तर करंट सिचुएशन से आपको आगाह किया जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, किस तरह से चाइना छलांग मार करके आ गया है मैदान में। चीनी वजीर दिफा जो एडमिरल डोंग है, वो कहते हैं ईरान अबनाए हुर्मस पर कंट्रोल रखता है, लेकिन वो हमारे लिए खुली है। ये बहुत बड़ा बम है जो कि गिराया है अमेरिका के ऊपर चाइना ने, कि ईरान कंट्रोल रखता है अबनाए हुर्मस पर, लेकिन वो हमारे लिए खुली है। इट्स अमेजिंग। और इसके हवाले से भी आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले क्या कहा था, जिसके जवाब में इसको ये सुनने को मिला। ट्रंप कहते हैं कि जी अमेरिका अपने ब्लॉकेट का आगाज कर चुका है और 15 बेहतरीन बहरी जंगी जहाज जो हैं वो अबनाए हुर्मस के बाहर खड़े हुए हैं। उन्होंने जी बहरे हुर्मस को ब्लॉक कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान ने जो बहरे हुर्मस पर ब्लॉक लगाया है, मैं उसके ऊपर उसके आगे एक ब्लॉक लगाऊंगा और वहां से गुजरने वाले वो तमाम तरीन बहरी जहाज जो कि फ्यूल लेकर के, पेट्रोल लेकर के वहां से गुजरते हैं और टोल टैक्स देते हैं, उनको मैं अपने कब्जे में लूंगा और उनसे कहूंगा कि आखिर उन्होंने ये टोल टैक्स क्यों अदा की। और इसी सिलसिले में अमेरिका ने 15 बेहतरीन बहरी जंगी जहाज बिल्कुल ईरान के जो अबनाए हुर्मस के बिल्कुल बाहर खड़े कर दिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान के इस हिस्से से सिर्फ ईरानी जहाज तो नहीं गुजर रहे, यहाँ से इंडिया के जहाज गुजर रहे हैं, पाकिस्तान जो कि मीडिएटर है, जो कि सालिस है, उसके बहरी जहाज गुजर रहे हैं। इसके अलावा चाइना के जहाज गुजर रहे हैं। चाइना जवाब में कहता है कि अच्छा, अपने बहरी जहाज खड़े कर दिए अमेरिका ने, आला तरीन जंगी जहाज खड़े कर दिए हैं, ब्लॉकेट के लिए ब्लॉक लगा दी गई है ईरान के बिल्कुल बहरा हुर्मस के बाहर। अच्छा, हमारे जहाज रोकोगे और जो टोल टैक्स कलेक्ट करके आए हैं और पूछगीछ करोगे, देखता हूं कैसे रोकते हैं हमारे जहाजों को। ये चाइना ने कहा। फौरन चाइना कहता है कि बहरे हुर्मस हमारे लिए खुली है, कोई रोक के दिखाए हमारे जहाज यहाँ से। और मजे की बात यह है कि हकीकत आपके साथ शेयर करते चले कि अभी कुछ घंटे पहले अबनाए हुर्मस से चाइना के 2 बहरी जहाज गुजर चुके हैं और अमेरिका के ब्लॉकेट के बावजूद उसको क्रॉस करते हुए गुजरे हैं। क्या शशका है चाइना। और डोंग ने क्या कहा था, वजीर दिफा जो है चाइना के, उन्होंने कहा था, एडमिरल डोंग ने, कि अमेरिका में अगर हिम्मत है तो हमारे जहाज यहाँ से रोक करके दिखाए, और नहीं रोक पाया अमेरिका। ये आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है, 13 अप्रैल 2026 को अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर मुकम्मल तौर पर बहरी नाकाबंदी लगा दी है, नाफिज कर दी जाती है। इसके हवाले से कुछ अहम नुकात जो है चीन और ईरान के हवाले से, वो आपको बताते चले, फिर खबर को आगे बढ़ाते हैं। व्यूअर्स, बड़ी खबर आपको एक देने से पहले ये चीन और ईरान के हवाले से कुछ अहम नुकात इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि चीन रोजाना की बुनियाद पर 18.5 लाख बैरल ऑयल ईरान से जी वो इंपोर्ट करता है, और ईरान का 90% जो है, 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो चाइना को जाता है। ये चाइना की तवानाई की सलामती के लिए, चाइना की एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है कि या तो अमेरिका चाइना के जहाजों को रोके, जो कि एक बड़ी जंग का सबब बन सकता है, और अगर ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होता है, नाकाबंदी बेअसर हो जाती है। और वाकई ऐसा हुआ है, चीन ने करके दिखाया। चीन कहता है भाई कौन सी नाकाबंदी, हम तो गुजर रहे हैं, हमारे लिए तो बहरे हुर्मस खुला हुआ है, हम तो रोज अपने जहाज लेकर गुजरे चले जा रहे हैं। हवाले से एक और बहुत अहम खबर यह है कि अगर ये ब्लॉक कायम रहता है, अगर ये ब्लॉक कायम रहता है अमेरिका की जानिब से, तो तेल की कीमतों में मजीद इजाफा जो है वो बढ़ हो सकता है।
जैसे कि अभी हम जानते हैं 102 रुपए फी बैरल जो है इस वक्त तेल की कीमत हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में इम्कानात ये हैं कि 120 रुपए तक फी बैरल हो सकता है अगर यही सिचुएशन आगे कंटिन्यू रहती है, इसी तरह बरकरार रहते हैं। ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल आता है? ट्रंप का रद्द-ए-अमल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहता है कि मुझे कोई ब्लैकमेल ना करे, मैं ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूँ, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊँगा। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि डील तो शी जिनपिंग चाइना के सदर करना चाहते हैं, असल डील तो वो करना चाहते हैं। ये असल बातचीत तो ईरान से नहीं बल्कि बीजिंग से हो रही है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में, जिसका कि थंबनेल था कि एक ऐसा शहर जो कि जीतता चला जा रहा है, एक जहाज भी डुबोए बिना और एक गोली और मिसाइल चलाए बिना, उसमें मैंने तमाम तर डिटेल इसी हवाले से शेयर की थी कि पीछे ईरान के कौन है। नो डाउट कि ईरान बड़ी जो है बहादुरी के साथ आगे चलता चला जा रहा है, लेकिन उसको किसी एक अपने का साथ हासिल है, और वो अपना कौन है? वो अपना चाइना है। ये चीज अब खुल करके ट्रंप ने सामने आकर के बता दी। चाइना इस जंग का बहुत बड़ा हिस्सा चला रहा है, चाइना इसको रेगुलेट कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट। ट्रंप खुद इसको मान रहा है और वो कह रहा है कि हमारी डील चाइना से हो रही है। अगर डील होती है तो वो चाइना से होगी, वो ईरान से नहीं होगी। ये उसने साफ साफ बोल दिया है। अब आप रद्द-ए-अमल देखिए अमेरिका का कि जैसे ही चाइना मैदान में आया है तो साथ ही भीगी बिल्ली की तरह भाग रहा है। भीगी बिल्ली की तरह जो है रंग बदल लिए गए हैं। जो लोग पहले कह रहे थे कि ईरान और अमेरिका के हवाले से बैक चैनल सफारतकारी हो रही है, यानी कि अब जो ये डील थी ये आगे नहीं बढ़ेगी। कल तक ऐसा ही लग रहा था जब ट्रंप का बयान सुना और उसकी वो एक जो हार्श और बड़ी सख्त गुफ्तगू थी, वो सुनने के बाद ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब बड़े ही क्लियर ज़राए से, जो कि मैं आगे चल के आपको इस वीडियो की डिटेल में बताऊंगी, बड़े ही क्लियर ज़राए से जो है ये कंफर्म हो चुका है कि कहाँ पर और कब जो है ना ये डील डन होने जा रही है। आगे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, देखते हैं कि डील डन होती है या नहीं होती, लेकिन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ये बात कंफर्म आपको भी करके सुनाती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे इतनी कंफर्म खबर ये कैसे हुई? ये बड़ी ही कंफर्म खबर हमें ईरान के बड़े ही एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका नाम है अर्श अज़ीज़ी। इनका ट्वीट है जो कि सामने आए। ये ऑथर भी रह चुके हैं, बुक्स भी लिखते रहे हैं ईरान में ही बैठकर। ईरान के ही हवाले से इनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं जो है पॉलिटिशियंस के हवाले से, पॉलिटिशियंस के साथ, और ये बड़ी एक कंफर्म न्यूज़ दे रहे हैं और बड़ी इन्होंने अपने ट्वीट के थ्रू बताया है कि ये कहते हैं कि इन्होंने तमाम तर जो है इस हवाले से डिटेल शेयर की। ये कहते हैं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ ईरान यूएस डायरेक्ट टॉक्स विल बी हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन थर्सडे, अ सोर्स इन तेहरान टेल्स मी। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि अगला जो दौरा है मुज़ाकरात का अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त होगा, इस्लामाबाद में होगा, पाकिस्तान दोबारा से सालिस होगा, मेज़बान होगा। तेहरान का सोर्स मुझे बता रहा है। ये जो है इनके सीनियर जो है सहाफ़ी, उनके हवाले से ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी जो है ना डेवलपमेंट ये भी सामने आई है। अभी से पहले आप देख सकते हैं कि जब तक चाइना जो है मैदान में नहीं उतरा था और चाइना ने खड़े होकर के नहीं बोला था कि रोक के दिखाओ हमारे जहाज़, तब तक बताया जा रहा था कि अब हमने एक और ब्लॉकेड लगा दिया है और ब्लॉक किया जाएगा और गुजरने नहीं दिया जाएगा जहाज़ों को। जैसे ही चाइना की एंट्री हुई है तो अब मुज़ाकरात की जो है दोबारा से डेट भी डिसाइड हो गई है। इस बात को समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या था। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी, उसके बाद 5 दिनों की, फिर 10 दिनों की, और उसके बाद दोबारा 48 घंटों की डेडलाइन देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं ईरानियों की तहजीब बदल कर रख दूंगा। उसके बाद नाकाबंदी कर देते हैं अपनाए हुर्मस की, कहते हैं कि मैं वहां पर से किसी को गुजरने नहीं दूंगा और जो भी ईरानियों को टूल टैक्स देते हुए वहां से गुजरेगा उसको मैं इन पानियों में कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा उनका यहां से गुजरने की। क्या आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया के तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि अमेरिका ना तो अपनी पावर से अपनाए हुर्मस को खुलवा सकता है, ना ही वो अपने जंगी हथियारों को आजमा करके अपनाए हुर्मस को खुलवा सकता है, और ईरान के पास अपनाए हुर्मस का जो कब्जा है वो ऐसे ही है जैसे उसके पास न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, इसके साथ साथ व्यूवर्स आपको बताते चलें कि ट्रंप जो है, ट्रंप ने ओवल ऑफिस से लाइव खिताब करते हुए ये कहा है कि ईरान के लिए 2 हफ्तों की मजीद डेडलाइन मुकर्रर की गई है। कि उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ईरान 27 अप्रैल तक मुआहदे पर राजी ना हुआ तो सूरत हाल अच्छी नहीं होगी।
یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ دیکھیں گے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ لوگ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ اب ڈیڈ لائن بھی بڑھا دی گئی ہے، 27 اپریل تک کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس دن ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں ان بند دروازوں کے پیچھے آخر ہوا کیا تھا۔ ایکزیس نیوز آؤٹ لیٹ کے حوالے سے آپ کو یہ ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ قریب الوقوع معاہدہ تھا جو نہ ہو سکا۔ جی اب کہا یہ جاتا ہے کہ آخر ان بند دروازوں کے پیچھے اس دن ہوا کیا تھا۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے دوران قریب الوقوع معاہدہ تھا جو آخری گھنٹوں میں ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے اور ایرانیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا کہ بات ختم ہو چکی ہے جب تک کہ جی ڈی وینس ایک پوڈیم پر کھڑے ہو کر کے دنیا میں یہ اعلان کرنے لگے کہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ ایرانی یہ بتاتے ہیں کہ ہم پر بلیم ڈال دیا گیا کہ یہ معاہدہ نہ ہو سکا، انہوں نے جو ہے ڈیل نہیں ڈن کی کہتے ہیں، جبکہ ایرانیوں کو تو اس بات کی خبر بھی نہ تھی کہ یہ ڈیل نہ ڈن ہو سکی یا یہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، جب تک کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ پوڈیم پر کھڑے ہو کر دنیا کو بتانے لگے کہ یہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ اچھا جی، اب انہوں نے اس میں کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پر کہ آ کے ٹوٹا، یہ بھی سن لیجئے۔ امریکہ نے یورینیم کے افزودگی پر 20 سالہ پابندیاں ان کی تجویز دی، یعنی کہ 20 سال تک تم یورینیم کو افزودہ نہیں کرو گے۔ ایران نے جواب میں سنگل ڈیجٹ یعنی کم ہندسے والے جو ہیں سالوں کے نمبر کی پیشکش کی، یعنی کہ اگر 20 سال تک انہوں نے کہا تھا کہ آپ یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ نہیں کریں گے، تو کم ہندسوں والے نمبر یعنی کہ 10 8 9 سال انہوں نے کہہ دیا ہوگا، 20 سے کم کروا کر کے 8 9 سال 7 سال بھی ہو سکتا ہے۔ ایران نے اپنے اعلیٰ افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ڈاؤن بلینڈنگ یعنی کمی کرنا، یعنی اگر 60% موجود ہے یورینیم تو اس کو 10% پر لے آئیں گے، تو اس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ عمل کر کے اس کے اوپر ہم اس کے ذریعے اس کو ختم کرنے کے اصول پر رضامندی انہوں نے ظاہر کی، جبکہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو جسمانی طور پر یورینیم کے اس افزودگی کو جسمانی طور پر ملک سے باہر اٹھا کر کے لے جائیں گے، جبکہ ایران نے کہا وہاں پر ہی کسی وٹنس کے سامنے جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے مذاکرات یہاں پر نہ ہو سکے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ قریب الوقوع معاہدہ تھا جو آخری گھنٹوں میں ٹوٹ گیا۔ تو یہ تو تھی چیدہ معلومات جو آپ تک پہنچائی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔